हेलो गाइस, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? हमें बढ़िया मज़े में। आप लोग भी बताना आप लोग कैसे हैं। गाइस थोड़ा कमेंट वमेंट किया करो, हमारी वीडियो ब्लॉग्स वगैरह आपको कैसे लगते हैं वो बताया करो। आज हमने की सिलाई, मम्मी का सिला ब्लाउज। अभी मम्मी हमें पहन के दिखाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ देखो हमने कल लगाई थी मेहंदी सर पे। देखिए ठीक हो गया, देखे। और फिर उसके बाद मैंने तेल भरा अपने सर में। देखिए ठीक ही हो गया। अब ठीक हो गई ना? बढ़िया हो गया सब। देख तो बढ़िया हो सब। ठीक है, देख ठीक है ना? ठीक है, अब तो ठीक है। अब जैसे हो गया जैसा भी रोज हुआ है। हाँ देखो हमारी मम्मी बिल्कुल ढीले कपड़े पहनती है, फिटिंग के नहीं पहनती। जैसे हम लड़कियां, मतलब लड़कियां कह रही हूँ, लेडीज लोग हम टाइट टाइट पहनते हैं। मुझे तो टाइट ही कपड़ा अच्छा लगता है, ढीला तो मैं पहन ही नहीं सकती। और अब तो जब से अनन्या हुई है तो थोड़ा लूज भी पहनने लगी। जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले तो मैं इतना टाइट पहनती थी कि मेरी मम्मी कहती थी फंसी कैसे इसमें तो। नहीं तो ठीक है। हमने कल मेहंदी लगाई थी गाइस सर में, हरे वाली मेहंदी। तो हमने सोचा इसमें तेल भर लेते हैं सर में। आज हमने सिर में बहुत अच्छी तरह तेल लगाया। मेहंदी या कलर कुछ भी लगाओ, उसके बाद में एक तो शैम्पू नहीं करना चाहिए, दूसरी बात तो जो बोलते हैं सरसों का तेल वो लगाना चाहिए। सरसों का तेल इस दुनिया में मेरे ख्याल से तो सरसों का तेल बेस्ट है, क्योंकि मैंने बचपन से तो सरसों का तेल बेस्ट है मेरे ख्याल से, तो वही लगाना चाहिए। मैंने अपनी अनन्या को, जब से मेरी अनन्या इस दुनिया में आई है तब से और अब तक मैं उसकी तेल मालिश भी उससे ही करती हूँ और सर में भी उसके वो रखती हूँ। एक क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, हमारे बच्चे छोटे होते हैं, तो यहाँ पे देखा होगा आपने, हमारे यहाँ पे हमारी मम्मी और दादी और बोलते हैं उसको तातवा, कुछ ऐसे ही बोलती है, यहाँ पे होता है वो। तो वो ना ऐसे 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 करता रहता है छोटे बच्चों का। तो आप क्या किया करो लेडीज़, मतलब जो भी जिनके बच्चे छोटे हैं वो लोग क्या क्या करो, अपने हाथ में ऐसे थोड़ा सा तेल लिया और यहाँ पे रख दिया। दिन में कम से कम मेरे ख्याल से तो कम से कम 3 बार तो रखना ही चाहिए। पर बाकी यदि तुम ज़्यादा टाइम रख सको, भाई जैसे दिन में को जब भी तुम्हें टाइम मिला 3-4 बार 6-7 बार रख दिया, अपना हल्का साथ में लिया और ऐसे रख दिया। वो बहता नहीं है, यहीं पे रहता है, क्योंकि वैसे ही बच्चे का ऐसे ऐसे करता है तो वो वहीं पे हो जाता है। और जितना ज़्यादा आप उसको भरोगे ना उतना ही ज़्यादा, एक तो बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा रहता है, दूसरा वो जो होता है वो बहुत जल्दी भरता है। आपने देखा भी होगा किसी किसी बच्चे का तो 2-2 3-3 साल तक भर ही नहीं पाता वो। मैंने अपनी गुड़िया का वो 9 महीने तक भर दिया था, कि देखो मेरी गुड़िया का 9 महीने तक भर चुका था, बिल्कुल नॉर्मल सर हो गया था उसका, वो ऐसे ऐसे करके नहीं होता था। क्योंकि मैं जब भी मुझे टाइम क्या, पहली बात तो मेरा ये था, मेरे रूल थे, मुझे तीनों टाइम उसकी मालिश करनी थी। ठीक है, कभी कभी 3 से 4 भी हो जाता था, पर तीनों टाइम तो मेरी मालिश पक्की ही थी, मुझे मालिश करनी ही होती थी। अब गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दियों में तो मैं कम ही मालिश करती हूँ उसकी। अब गर्मियाँ आ गया, गर्मियों में अब जब मैंने उसे नहलाने से पहले उसकी तेल मालिश कर रोज़ करती हूँ, उसके बाद उसको नहलाती हूँ। उससे पता है 2 फ़ायदे होते हैं हमें। एक तो बच्चे की जो बॉडी होती है वो स्ट्रॉन्ग बनती है, दूसरी जो बच्चों के मैल जम जाता है ना, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको तुम ज़्यादा रगड़ करके नहला भी नहीं सकते, ज़्यादा रगड़ नहीं मार सकते, क्यों, ये रोते हैं, इनको तो बस जल्दी जल्दी में नहाना होता है। तो एक तो फ़ायदा ये होता है कि मैल नहीं जमता बच्चे के, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हड्डी मजबूत होती है, तीसरा ये होता है कि मालिश करने के बाद में जब बच्चों को नहला दोगे वो एकदम सो जाता है, क्योंकि बच्चे भाई मालिश करोगे उसे रिलैक्स फील होता है तो वो ऑटोमेटिक सो ही जाता है। तो मैं तो अपने अनन्या को नहलाने से पहले उसकी मालिश करती हूँ, फिर उसको नहलाती हूँ। और उसको भी मालिश करवाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे सीधी होकर लेट जाती है और कहती है मम्मी कमर पे भी मालिश करो। जब तो वो खुद से बोलती है, पहले तो जब वो छोटी सी थी तब तो मैं खुद ही करती थी। आप लोग भी बताना, आप ये मालिश करना बच्चों के लिए अच्छा रहता है क्या? मैंने तो देखो देसी तेल से की है, आधे बोलते हैं गोले का तेल भी बेस्ट रहता है, पर गोले के तेल में क्या होता है, गोले का तेल ना ठंडा होता है, तो बच्चों को नज़ला जुकाम पकड़ने का बहुत जल्दी डर रहता है। अब देखो हमें तो मालिश करनी है तो सर्दियों में भी करेंगे, अब किसी का बच्चा सर्दियों में हुआ तो क्या मालिश नहीं करेंगे? नहीं करेंगे मालिश। तो सर्दियों में थोड़ा गोले के तेल को अवॉइड ही करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जल्दी नज़ला जुकाम पकड़ाता है, बहुत जल्दी नज़ला जुकाम होता है उससे। तो मैंने तो गोले का तेल किया नहीं है, बल्कि मुझे सबने बोला कि गोले के तेल से नहीं करते हो, मैंने कहा नहीं गोले के तेल से नहीं करती हूँ, मैं सरसों के तेल से ही करती हूँ। आज तक भी मेरी अनन्या की एक बोतल बना रखी है मैंने, आज तक भी उसकी वही बोतल है, उसी में तेल रखती हूँ मैं उसका।
और उसको भी पता है मेरी तेल मालिश की बोतल है, तो खुद ही उठा के लाती है, मम्मी तेल लगाऊं, तेल लाऊं आपके लिए। मैंने कहा हाँ तेल लेगा, तो खुद ही उठा के लाती है उसको। आप लोग भी कमेंट में बताना प्लीज़ गाइज। देखो मैं आप लोगों से बोलूँगी, मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, थोड़ा सा हमारा भी चैनल ग्रो करवाओ, थोड़ा हमारे भी फॉलोवर बढ़वाओ। इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय गाइस, सभी को राम राम।